हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। सो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का 1000 एमसीक्यू सीरीज शुरू हो चुका है और सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि हाईली चांसेस है आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाने के। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एएमयू हो गया, जामिया, जेएनयू और एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस पर एक वीडियो आ चुका है इससे पहले, ये वीडियो इसका पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसे ज़रूर देख लें, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 40 तक। आज क्वेश्चन 41 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर मेंशन्ड इन। तो ये मेंशन है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड टू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोट इंटरनेशनल पीस। बात करें यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फाउंडेड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था इसका फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच अमेरिकन स्टेट इज कॉल्ड द मदर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्जीनिया को कहते हैं मदर ऑफ प्रेसिडेंट, बिकॉज 8 प्रेसिडेंट वर बोर्न इन दिस स्टेट। वर्जीनिया में टोटल 8 प्रेसिडेंट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द वर्ड रेक्स स्टैंड फॉर। रेक्स का मतलब होता है द क्राउन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। तो ये पावर होता है स्पीकर के पास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीक जस्टिस वाज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, द टर्म ग्लोबलाइजेशन वाज क्वाइंड बाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थियोडोर लेविट। एंड द टर्म ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन द अर्ली 20th century. नेक्स्ट क्वेश्चन 48, पॉलिटिकल साइंस स्ट्रेसेस द स्टडी ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, गवर्नमेंट भी, स्टेट भी और पावर भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज अ मिथ। तो ये कहा था GDH कोले ने। इसका पूरा नाम है जॉर्ज डॉगलस हॉवर्ड कोल। ही वॉज एन इंग्लिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर। इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51, हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। तो ये कहा था जॉन लॉक ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, पॉजिटिविज्म इज एडवोकेटेड बाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑगस्ते कॉमेट। एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म एंड वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर आल्सो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, द बुक दास कैपिटल वाज रिटन बाय। तो इसे लिखा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तो ये पहली बार हुआ था 1946 में, और एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूँ तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। एंड फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। अब ये सेंट्रल हॉल का पार्लियामेंट हाउस है और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एंड ही वाज आल्सो द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वी ऑल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। पहला सेशन हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसे नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कब से कब तक थे होम मिनिस्टर, वो देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 टू 15 दिसंबर 1950। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में और इनकी डेथ हुई थी 15 दिसंबर 1950 में। और अपने डेथ तक इन्होंने सर्व किया था खुद को एज अ होम मिनिस्टर इंडिया का। और इनका टाइटल भी दिया गया है इनको आयरन मैन के नाम से, एंड हिज टाइटल इज आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, टू whom does the public account committee submits its report।
टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा को सबमिट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट? ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज? तो 73rd अमेंडमेंट होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? सो देयर आर 97 सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द यूएन इन 1945 में इंडिया यूएन का मेंबर बना था, यूनाइटेड नेशन का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, विच कमेटी वाज फॉर्म टू सजेस्ट वेज फॉर इरेडिकेटिंग ब्लैक मनी? इसका आंसर हो जाएगा चेलिया कमेटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। और अभी जो प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल है इंडिया के वो है के वेणुगोपाल, और ये 15th अटॉर्नी जनरल है भारत के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, हु सेड आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डॉन इफ इट कैन बी हैड? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलांकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के बलदेव सिंह चोकर। उनका पूरा नाम था बलदेव सिंह चोकर, हु सर्व्ड फ्रॉम 1947 टू 52। 1947 से 1952 तक डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं भारत, और अभी करंट में डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, हु वाज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? असल में राज्यसभा के लिए 30 साल से कम नहीं होना चाहिए एज, और लोकसभा में 25 साल से एज कम नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने ऑप्शन में 25 पे दे दिया है और 30 भी दे दिया है, तो ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ये बाय मिस्टेक हो गया है। अगर सिर्फ या तो 30 रहेगा या फिर 25 रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा। उस टाइप से आप ना टिक कर सकते हो आंसर को। 30 होगा मिनिमम एज राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 25, इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबल टू? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिलेटेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44th अमेंडमेंट एक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैन द फ्लोर क्रॉसिंग इन पार्लियामेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 52nd यानी कि 52। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अंडर विच एक्ट वाज सुप्रीम कोर्ट सेटअप? इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 26 जनवरी 1950 में, और ये लोकेटेड कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? ये लोकेटेड है तिलक नगर, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, आफ्टर विच अमेंडमेंट पंचायती राज रिसीव्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? इसका आंसर होगा 73rd, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अगस्त 1858 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81, विच सेट ऑफ द कंट्रीज बिलोंग टू द नाटो ग्रुप? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी। नाटो की बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और इंडिया जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है। इसे क्रिएट किया गया था नाटो को 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज नोन एज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। से फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं और पर्शियन गल्फ वॉर भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर वाज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुबान मिसाइल क्राइसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी विजय लक्ष्मी पंडित, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, बीजेपी लेड कोalition ऑफ 2014 वाज आल्सो नोन एज, इसका आंसर हो जाएगा सरप्लस मेजॉरिटी कोalition, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, द मेन एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम इज, तो इसका मेन एजेंडा है अपोजिशन टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, हु रोट द फेमस बुक रिपब्लिक, फेमस बुक रिपब्लिक को लिखा था प्लेटो ने, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल द एंड ऑफ द स्टेट इज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, हाउ मेनी एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट, तो टोटल 4 एसेंशियल चाहिए, कौन कौन से, टेरिटरी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन और सोवरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, फेसिज्म आर पॉलिटिकल थ्योरी ओरिजिनेटेड इन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, प्लेटो रोट दी, प्लेटो ने लिखा था दी लॉज लिखा था प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, वार्साओ पैक्ट वाज क्रिएटेड इन द ईयर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955, और एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 14 मई 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, नेम द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर थे कांशीराम। द बहुजन समाज पार्टी वाज फाउंडेड ऑन 14 अप्रैल 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, आरटीआई एक्ट्स इन इंडिया वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर, इसे अडॉप्ट किया गया है 2005 में, इसका आंसर होगा 2005। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, द आर्टिकल 17 एंड 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, इन विच ईयर डिड दांडी मार्च टेक प्लेस, तो ये हुआ था 1930 में, अप्रैल में हुआ था 1930 में। दांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह, इसे सॉल्ट मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। एंड दिस प्रोटेस्ट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन, तो इसे मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।